ये 7वां श्लोक देखिए, परमार्थ विंशति। सदृग बोधमयम विहाय परमानंद स्वरूपम परम ज्योतिर्वान्यदहम विचित्र विलसत कर्मैकतायामपि कार्ष्णे कृष्ण पदार्थ सन्निधि वसात् जाते मणौ स्फटिके यत्तस्मात् पृथगेव साद्वयकृतो लोके विकारो भवेत्। हाँ, सदृग बोधमयम, सम्यक दर्शन और बोध माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान स्वरूप, मयम विहाय, विहाय माने छोड़कर, परमानंद स्वरूपम परम, परमानंद स्वरूप तथा उत्कृष्ट, ज्योतिर्नान्यदहम, नान्यद अहम, ज्योति प्रकाश तेज, नान्यद अहम अन्य नहीं है, अहम मैं, विचित्र विलसत कर्मैकतायामपि, विचित्र माने विभिन्न प्रकार के, विलसत रहने वाले, कर्मैकतायामपि जो कर्म उनकी एकता होने पर भी, कार्ष्णे कृष्ण पदार्थ सन्निधि वसात, कालापन काले होने पर भी कृष्णता, पदार्थ सन्निधि वसात जाते मणौ स्फटिके, स्फटिक मणि के काले होने पर भी वह जो कृष्णता है, कार्ष्णे कृष्णता है, वह दो के द्वारा किया हुआ लोके संसार में विकारो विकार भवित होता है। जैसे जो आत्मा है वह तो परम शुद्ध है, लेकिन वही आत्मा जब कर्म से जुड़ जाती है, मलिन हो जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के विद्यमान जो कर्म, उनकी एकता होने पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप और परमानंद स्वरूप तथा उत्कृष्ट तेज के धारी आत्मा को छोड़कर भिन्न नहीं हूं, अर्थात मैं कैसा हूं, आत्म स्वरूप ही हूं। अब उदाहरण दिया कैसे, तो उन्होंने कहा कि काले पदार्थ के संबंध से स्फटिक मणि के काले होने पर भी वह कृष्णता उससे भिन्न ही है, अलग ही है। और विकार जो संसार में होता है वह द्वय कृतो, दो पदार्थों के द्वारा किया हुआ होता है। अब जैसे क्या होता है, स्फटिक मणि, कभी आप लोगों ने अगर मूड बिद्री में स्फटिक के जिन बिंबों के दर्शन किए हों, तो जो सहस्त्र सहस्त्र स्तंभों वाला मंदिर है उसमें, तो आप देखेंगे कि वो मूर्ति दिखाई भी नहीं देती है स्फटिक की, लेकिन जब उसके पीछे से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह स्फटिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है, मूर्ति स्फटिक की। ऐसे क्या हो गया कि काले पदार्थ का अगर संयोग कर दें तो स्फटिक क्या काला दिखाई देने लगेगा, लेकिन स्फटिक काला होता नहीं है। ये उदाहरण दिया। तो जैसे आत्मा की जो विशुद्धता है, जो कैसी आत्मा की विशुद्धता, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और परमानंद स्वरूपी है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से तो युक्त है और परमानंद स्वरूपी है और उत्कृष्ट तेज की धारी है। ऐसी आत्मा
आत्मा कैसी होती है कि वह स्फटिक मणि के समान निर्मल होती है। तो नाना प्रकार के विद्यमान जो कर्म हैं, उनकी एकता होने पर भी, माने कितने ही कर्म आकर के इकट्ठे हो जाएं, आठों के आठों कर्म आकर के इकट्ठे हो जाएं, फिर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूप और परमानंद स्वरूप तथा उत्कृष्ट तेज की धारी आत्मा को छोड़कर मैं भिन्न नहीं हूं, अर्थात आत्म स्वरूप ही हूं। क्योंकि काले पदार्थ के संबंध से स्फटिक मणि के काले होने पर भी वह कृष्णता, कृष्णता माने कालापन, उससे भिन्न ही है। माने वह तो कैसी है, निर्विकार है। और जो विकार संसार में दिखाई देता है, वह दो पदार्थों के द्वारा किया हुआ मालूम होता है, किया हुआ ही होता है। जब तक दूसरा पदार्थ नहीं मिले, तब तक एक पदार्थ, हर चीज अपने आप में विशुद्ध है। दूध में पानी, तो क्या हो गया कि उसका जो रंग रूप है वह बदल जाता है। उसमें जो एक प्रकार से उसकी जो निर्मलता है वो समाप्त हो जाती है। किसी भी चीज़ में एक में दूसरी चीज़ मिला दें, तो वह, उसको हम लोग भले ही कई बार हमारा स्वाद बढ़ जाता है, कई बार स्वाद बिगड़ जाता है। जब स्वाद बन जाता है तो हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वास्तव में तो उस पदार्थ का मूल स्वरूप विकृत ही हुआ है। तो इस प्रकार से भाव हमें समझना चाहिए। वर्णाद्यावा, अब इसी को आगे बढ़ इसी आशय को लेकर के एक समय सार में भी कहा है, वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः तैनेवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टः स्यु दृष्टमेकं परम स्यात्। माने इस पुरुष के, पुरुष माने आत्मा के, रूप, रस, वर्ण माने रूप, रूप आदि, व राग मोहादयो, रूप रस गंध आदि तथा राग द्वेष मोह आदि जितने भी भाव हैं, वे सब कैसे हैं, पर भाव हैं, भिन्न भाव से अलग हैं। सर्व एवास्य पुंसा, सभी, सर्व सर्व सभी, एव माने ही, अस माने इसके, पुंसा माने पुरुष, पुरुष माने यानी आत्मा के जितने भी वर्ण रूप रस गंध आदि तथा राग द्वेष मोहादिक जितने भी भाव हैं, वे सब पर भाव हैं, समस्त कैसे हैं, भिन्न है। तैने वान्तस्तत्त्वतः पश्यतो अमी नो दृष्टा स्यु दृष्टमेकम परम स्यात्। इसलिए जो पुरुष अंतरंग तत्व को देखने वाला है, अंतस तत्व को देखने वाला है, पश्यतो अमी, उसके दृष्टिगोचर ये भाव कोई भाव नहीं होते, किंतु उसके दृष्टिगोचर वह प्रधान तेज ही होता है। जो आत्मा का तेज है वही दिखाई देता है, जो परभाव हैं वो दिखाई नहीं देते। परभावों का अभाव नहीं होता कभी, परभाव बने रहते हैं, लेकिन किससे अलग हो जाते हैं, वे आत्मा से अलग हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि सारे संसार में जितनी भी चीजें आत्महित में बाधक हैं वे सब समाप्त हो जाएं, तो वे कभी समाप्त नहीं होगी। उससे क्या होता है, हमें अपनी दृष्टि मोड़नी पड़ती है, हमें अपने आप से अलग करना होता है। और अपने आप से क्यों अलग करना, अपने आप को उनसे अलग करना होता है। और जब अपने आप को हम उनसे अलग कर लेते हैं, तब जो आत्मा का मूल स्वरूप है वह निखर करके सामने आ जाता है। आपत सापि यतिः परेण सहया संगो भवेत् केनचित् सापत सुष्ठु गरीयसी पुनरहो यह श्रीमतां संगमः यत्तु श्रीमद् मद्यपान विकलै रुत्तानितास्यै नृपै संपर्कासु मुमुक्षु चेतसि सदा मृत्योरपि क्लेशकृत। अब क्या कह रहे हैं, यतेह, यतेह माने यति का, आपत किसी दूसरे पदार्थ के साथ, परिणसह है, परिणसह माने दूसरे पदार्थ के साथ, यह संगो भवेत, जो संयोग होता है, वह क्या है, केनचित आपत सापी, वह एक प्रकार की आपत्ति है, आपत्ति आपदा। और सापत सुष्ठु गरीयसी पुनर्रहो यह श्रीमताम संगमा, और जो
उस श्रीमताम संगमा, श्रीमानों के साथ संगम हो जाए, सत्संगति हो जाए, महापुरुषों की संगति हो जाए, तो कैसी है? सापत सुष्ठु गरीयसी पुनरहो यह श्रीमताम संपदा। तो क्या है वह? अब इसमें थोड़ा तो बड़ी भारी आपत्ति है, ऐसा सापत सुष्ठु गरीयसी, लेकिन क्या है यहाँ? वह उसी यति का श्रीमानों के संग साथ संगम हो जाए, तो ये भी बड़ी भारी आपत्ति है। यत्तु श्रीमद मद्यपान विकलई रुत्तानितास्य नृपई, कि जो पुरुष लक्ष्मी के मद रूपी मदिरा से मत्त हो रहे हैं और जिनके मुख कैसे हैं? ऊंचे हैं, ऐसे राजाओं के साथ संबंध हो जाए तो संपर्क मुमुक्षु चेतसी सदा मृत्युरपि क्लेशकृत, तो वह संबंध मोक्षाभिलाषी के चित्त में मरण से भी अधिक दुख का देने वाला है। अब यहाँ तात्पर्य क्या है कि जैसे छोटे के साथ संग हो चाहे बड़े के साथ संग हो, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा छोटे के साथ तो संग हो नहीं और बड़े के साथ संगति बन जाए। तो मोक्ष मार्ग में तो दोनों ही बाधक हैं। मोक्षाभिलाषी के लिए, जो मुमुक्षु है उसके लिए तो दोनों की संगति बाधक है, क्योंकि उसे तो आत्मा की एकत्व दशा चाहिए। जब तक वह अकेला नहीं रहेगा, अगर पर का संयोग है, चाहे पर वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे श्रीहीन हो चाहे श्रीमान हो, चाहे रंक हो चाहे राजा हो, किसी के साथ भी अगर संबंध बनते हैं तो वह मुमुक्षु जीव के लिए दुखदाई ही है। तो यह बात अनुभव से सिद्ध है कि मनुष्य को जो कुछ कष्ट होते हैं वे किससे? पर के संबंध से ही होते हैं। और जो यतियों का यतिपना तो पर के संबंध से रहित होने से ही होता है। अगर कोई साधु है तो उसके साधुपना किससे है? जब वह पर के संबंध से रहित होता है। क्योंकि यतियों का सामान्य लोगों के साथ भी संबंध हो तो भी उनको दुख भोगना पड़ता है, और यदि उन्हीं यतीश्वरों का श्रीमान मनुष्यों के साथ संबंध हो जाए तो उनको घोर आपत्ति का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार मदिरा के पान से मनुष्य मत्त हो जाता है और उन्नत मुख हो जाता है, उसी प्रकार जो राजा लक्ष्मी का जो घमंड हुआ वही उसके मद्य पीने के समान उससे मत्त है। और जिनके मुख ऊपर को चढ़े हुए हैं अहंकार के कारण, ऐसे राजाओं के साथ उन मोक्षाभिलाषी यतियों का संबंध हो जाए तो उन यतियों के चित्त में वह संबंध मरण से भी अधिक वेदना करने वाला होता है। इसलिए जो मुनि मोक्षाभिलाषी हैं उनको संसार में किसी के साथ भी संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अपने आत्म स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। यह इस श्लोक का भाव है। स्निग्धा मामुनयो भवन्तु ग्रहिणो यच्छन्तु मां भोजनम्। तत्रापि खेदो न मे नित्यानंद पद प्रदम गुरुबचो जागर्ति चेतसी। अब क्या कह रहे हैं? स्निग्धा मां मुनियो भवन्तु ग्रहिणो यच्छन्ति मां भोजनम मां किंचित धनमस्तु वा मां बपुरिदम ऋग्वर्जितम जायताम। अब सदा नित्यानंद पद प्रदम गुरु बचो, जो सदा नित्य हमेशा आनंद के पद को, आनंद के स्थान को देने वाला है, ऐसा श्री गुरु का वचन गुरु बचो क्या करता है? जागृति चेत चेतसी, यदि मेरे चित्त में जागृत हो जाए तो फिर क्या? चाहे मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति करे, माम अवलोक्यो नग्नम, मुझे जो नग्न मुनिगण हैं, वीतराग मुनिगण हैं, वे मेरे ऊपर मुझे देख करके मेरी निंदा करें, या भले ही अब वो क्या कहें कि माँ भोजनम, गृहस्थ लोग मुझे भोजन मत दो, किंचित धनमस्तु वा,
मेरे पास धन भी कुछ ना हो, अब उनके पास कुछ धन तो होता ही नहीं। और वपुरिदम रोग वर्जितम जायताम, मेरा शरीर भी भले ही रोग कर रहित तो मत हो, माने रोगी हो जाए, और लोग मुझे नग्न देखकर चाहे मेरी निंदा करें, तो भी मुझे किसी खेदो ना, किसी प्रकार का खेद नहीं है। अब स्निग्धा मां मुनियो भवन्तु, गृहिणो यच्छन्तु मां भोजनम। अब क्या स्थिति कह रहे हैं कि जब अगर सदा आनंद को देने वाला ऐसे गुरु का वचन यदि मेरे चित्त में प्रकाशमान है, तो चाहे मुनिगण माने अन्य जो मुनिगण हैं वो स्निग्धा मां मेरे ऊपर प्रीति नहीं करें, भवन्तु गृहिणो यच्छन्तु मां भोजनम, और गृहस्थ लोग जो घर में रहने वाले लोग हैं वो मुझे भोजन भी मत दें। मेरे पास कुछ भी धन भी नहीं रहे, और वपुरिदम रुग्वर्जितम जायताम, मेरा जो शरीर है वो रोग से रहित मत हो, तो भी लोग मुझे नग्न देखकर माम अवलोक्य नग्नम, मुझे नग्न देख करके निंदन्तु निंदतु निंदा भी करें, जनस तत्रापि खेदो ना, तो भी मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है। यदि जन नग्नम माम अवलोक्य, मुझे नग्न देख करके निंदतु निंदा करें, तो भी खेदो न मे, मुझे खेद नहीं है। तो जिस समय मेरे मन में सदा आनंद का देने वाला गुरु का वचन प्रकाशमान हो ना हो, उस समय यदि मेन मुनिगण मेरे ऊपर प्रीति नहीं करें, श्रावक लोग मुझे भोजन नहीं दें, मेरे पास धन ना हो, शरीर भी निरोग ना हो, तथा मुझे नग्न देखकर लोग मेरी निंदा करें, तो मुझे खेद हो सकता है। किंतु यदि मेरे मन में श्री गुरु का उपदेश विराजमान है, तो मुझे उपर्युक्त कोई भी बात खेद की करने वाली नहीं हो सकती है, क्योंकि श्री गुरु का उपदेश सदा आनंद स्थान का देने वाला है। श्री गुरु ने सबसे पहले जब दीक्षा होती है किसी व्यक्ति की मुनि के रूप में, तो उनके जो गुरुदेव हैं वो सबसे पहले ये तैयार करते हैं। और ऐसे कभी अगर अच्छे किसी आचार्य के द्वारा दी जाने वाली दीक्षा को के समय हम लोग उपस्थित हों तो देखें, वे पूछते हैं कि आप जब मुनि बनेंगे, यदि किसी ने आपका पड़गाहा नहीं किया, आहार नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? तो जो दीक्षार्थी है वह कहता है कि मैं उपवास कर लूंगा, और यदि चलते हुए नहीं बना तो, पैदल चलते हुए नहीं बना तो कहते हैं कि मैं एक स्थान पर ही ध्यान करने बैठ जाऊंगा या सल्लेखना ग्रहण कर लूंगा। तो इस प्रकार हर चीज के लिए तैयार करते हैं। अगर कोई तुम्हें गाली देगा तो क्या, तो गाली देगा तो क्या सोचोगे? कहते हैं कि मैं उस समय सोचूंगा कि ये लोग मेरे शरीर को गाली दे रहे हैं, मेरी आत्मा तो इनसे भिन्न है, वह सुन ही नहीं रही है। सब कुछ बाधाएं हैं, तो सब कुछ बाधाएं आ जाएं तो कोई बात नहीं, मेरे मन में खिन्नता की बात नहीं है। लेकिन कैसा होना चाहिए? मेरे चित्त में श्री गुरु का प्रकाश होना चाहिए, उनके वचनों का प्रकाश होना चाहिए। व्यक्ति किसके भरोसे लड़ जाता है, किसके भरोसे संघर्ष करता है? या तो अपने परिजनों के भरोसे या अपने आप के भरोसे। तो साधु के तो कोई परिजन होता नहीं, इसलिए उसे किसके भरोसे? आत्म बल के सहारे ही लड़ना पड़ता है। दुख ब्याल समाकुले भव बने, हिंसादि दोष द्रुमे, नित्यम दुर्गति पल्ली पाति कुपते, भ्राम्यन्ति सर्वेंगिनः। तन्मध्येषु गुरु प्रकाशित पथे, प्रारब्धयानो जनो, यात्यानंदकरम परम स्थिरकरम, निर्वाण में एकम पदम। अब दुख ब्याल समाकुले भव बने, जिसमें दुख रूपी हाथी क्या कर रहा है? संसार रूपी वन में, जो संसार रूपी वन में
नाना प्रकार के दुख रूपी जो हस्ती है अथवा अजगर है, उनसे व्याप्त है, और जिसमें हिंसादि दोष में, जिसमें हिंसा आदि दोष रूपी वृक्ष लगे हुए हैं, नित्यम नित्य हमेशा, दुर्गति पल्लीपाति कुफते भ्राम्यंति सर्वेंगिनः, जो संसार रूपी वन, दुर्गति रूपी जो भीलों के स्थान, उनसे युक्त जो खोटे मार्ग उनके से युक्त है, और तन मध्य, ऐसे उनके मध्य में सुगुरु प्रकाशित पथे, सुगुरु के द्वारा प्रकाशित मार्ग में प्रारब्ध यानु, प्रारब्ध यानु माने जो जाता है, चलता है, गमन करता है, यात्यानंद करम परम स्थिर करम निर्माण मेकम पदम। तो ऐसे वह मनुष्य यति आनंद करम, आनंद को करने वाले, और परम, परम माने उत्कृष्ट, स्थिर तरम, स्थिर तरम माने निश्चल, जो चलता नहीं है, गमन से रहित है, ऐसे निर्वाण एकम पदम, एक निर्वाण के स्थान को प्राप्त होता है। निर्वाण मेकम पदम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो संसार रूपी वन में, वन नाना प्रकार के दुख रूपी जो हस्ती अथवा अजगर उनसे व्याप्त है, और जिसमें हिंसा, असत्य, चोरी आदि दोष रूपी वृक्ष मौजूद हैं, हिंसा आदि दोष दुर्मे, और कैसा है, जो संसार रूपी दुर्गति पल्लीपाति कुफते, जो दुर्गति रूपी पल्लीपाति, पल्लीपाति माने भीलों आदि से युक्त जो मार्ग है, खोटा मार्ग है, उनसे, जिस पर पथे मार्ग में भ्राम्यंती भ्रमण करते हैं, सर्वेंगिना सभी प्राणी, समस्त जीव। तो जो भीलों के स्थान उनसे युक्त जो खोटा मार्ग है, ऐसे संसार रूपी वन में सदा जीव, समस्त जीव भ्रमण करते रहते हैं। किंतु उसी तन्मध्य, उसी संसार रूप वन में सुगुरु प्रकाशित पथे, उत्तम गुरुओं के द्वारा प्रकाशित मार्ग में प्रारब्ध यानो जनो, जो मनुष्य गमन करने वाला है, वह मनुष्य यात्यानंद करम परम, समस्त प्रकार के आनंदों को करने वाले, एक उत्कृष्ट और स्थिर, निश्चल, निर्वाण मेकम पदम, निर्वाण स्थान को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। माने अभी जिस व्यक्ति की सदगति की स्थिति नहीं है, मोक्ष मार्ग में जो स्थित नहीं है, वह तो क्या करता है, संसार रूपी वन में भ्रमण करता रहता है। संसार रूपी वन जिसमें क्या स्थिति है, विभिन्न प्रकार के दुख देने वाले जीव जंतु है, हस्ती या अजगर आदि उनसे व्याप्त है, और कैसा है, हिंसा आदि दोष में, जिसमें हिंसा, सत्य आदि वृक्ष मौजूद हैं, और कैसा है, दुर्गति पल्लीपाति कुफते, और जो भीलों आदि से युक्त खोटा मार्ग है, उन पर, उनसे युक्त है, उसमें सर्वेंगिना भ्राम्यंती, सभी प्राणी भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन जो गुरुओं के द्वारा उसी संसार रूपी वन में, उत्तम गुरुओं के द्वारा प्रकाशित मार्ग में जो मनुष्य गमन करने वाला है, वह समस्त आनंदों को प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट और अत्यंत स्थिर निर्वाण मेकम पदम, निर्वाण रूपी पद को प्राप्त होता है। माने एक ही जंगल है, उसी जंगल में संसारी भी विचरण कर रहे हैं, और उसी जंगल में मुमुक्षु यति भी विचरण कर रहे हैं। तो वहाँ जो संसारी विचरण करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के दुखों से युक्त हो जाते हैं, लेकिन जो मुमुक्षु हैं, यति हैं, मुनि हैं, वे उसी वन में तपस्या करते हुए एक दिन गुरुओं के वचनों के प्रसाद से कहाँ पहुंच जाते हैं, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। यत सातम यद सातमंगिषु भवेत्, तत्कर्म कार्यम ततस्, तत्कर्मैव यदन्यदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः। ईदृग् भेद विभावना कृत धियां, तेषां कुतोऽहं सुखी, दुःखी चेति विकल्प कल्मष कला,
कुर्यात् पदम चेतसी। अब यद सात मंगेशु, मंगेशु माने प्राणियों के जीवों में जो सुख और दुख हैं, असाता और असाता है। साता कहते हैं जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, और असाता जिसमें दुख। तो जीवों में जो सुख और दुख हैं, वे भवेत तत्कर्म कार्यों, वे समस्त कर्मों के कार्य हैं। ततः इसलिए तत्कर्मैव, वह कर्म ही हैं। यदन्यदात्मन इदम जानन्ति ये योगिनः। और ये कर्म कैसे हैं? आत्मा से भिन्न है। इदम जानन्ति ये योगिनः, इस बात को जो जानते हैं वे कौन है? योगीश्वर हैं, या इस बात को जानने वाले योगीश्वर हैं, योगी हैं। ईदृग भेद विभावनाकृत धिया, तो इस प्रकार की भेद भावना के भावना करने वाले उन योगीश्वरों के मन में, धियाम, धियाम माने बुद्धि में या मन में, तेसाम कुतो हम सुखी, मैं सुखी हूं, दुखी चेती, और कैसे मैं दुखी हूं, विकल्प कलमस कला कुर्यात् पदम चेतसी, इस प्रकार की विकल्प संबंधी कलमस कला, जरा सी भी मलिनता, कैसे स्थान कुर्यात् पदम चेतसी, कैसे स्थान को प्राप्त कर सकती है। माने उनके मन में इस प्रकार का विकल्प ही नहीं उठता कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं। इस प्रकार के कालिमा से भरे हुए विकल्प से वे रहित होते हैं। विकल्प कलमस कला, जिसमें मलिनता लगी हुई है, कलुषता लगी हुई है, विकार लगा हुआ है, ऐसे कुर्यात् पदम चेतसी, ऐसे स्थान को वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ के जीवों में जो माने, जब तक योगियों को इस प्रकार का भली भांति ज्ञान नहीं होता कि सुख दुख आदि जो कार्य हैं वे कर्मों के कार्य हैं, इसलिए क्या है? कर्म ही हैं। और आत्मा कैसी है? कर्मों से सर्वथा भिन्न है। तभी तक उनके मन में मैं सुखी हूं तथा दुखी हूं, इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। किंतु जिस समय योगियों को इस प्रकार का भली भांति ज्ञान हो जाता है, कर्म तथा उनके सुख दुख आदि कार्य सब आत्मा से भिन्न है, उस समय उनके मन में कभी भी मैं सुखी हूं तथा दुखी हूं, इस प्रकार के मलिन विकल्प ही नहीं होते हैं। इसलिए योगियों को चाहिए कि वे कर्म तथा आत्मा के भेद को भली भांति जानकर मैं सुखी हूं, मैं तथा दुखी हूं, इस प्रकार के मलिन विकल्पों से सर्वथा विमुक्त रहें। तो जब तक ये जीव को, ये साधु को ये पता नहीं होता है कि हमारी क्या स्थिति के जीवों में जो सुख दुख भाव हैं वे समस्त कर्मों के कार्य है, और एक कर्म है, और कर्म कैसे हैं? आत्मा से भिन्न है। और जब इस बात तो तब तक तो वे मानते हैं कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है कि कर्म आत्मा से भिन्न है, तब उनके मन में ये सुखी और दुखी होने का जो विकल्प है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है शैलेश जी? हाँ ठीक है समझ भाई साहब। जी। हाँ 6 मिनट बचे हैं, ठीक है।